अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने आपके साथ एशिया कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्रीज़ और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डिफरेंट कंट्रीज़ को डिस्कस कर लिया था। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आपको यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप शो हो रहा होगा। सबसे लार्जेस्ट कंट्री जो यूरोप का है वो है रशिया, और रशिया 20% यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है और 80% रशिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का वो है वेटिकन सिटी। यहाँ पे है वो, जहाँ पे मैंने अभी रेड डॉट लगाया है, ये लोकेशन है वेटिकन सिटी की। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। वैसे तो यूरोप सारा ही पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है कि उसके तीनों साइड्स पे पानी होता है। यूरोप की तीनों साइड्स पे भी पानी है। ये पेनिनसुला ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके तीनों साइड्स पे पानी होता है, और एक साइड जो उसकी होती है वो लैंड की होती है, मतलब वो खुश्की वाली होती है। बाकी तीनों साइड्स पे पानी होता है। तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं इनमें भी एक पेनिनसुला आता है जिसे हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, और उसमें हमारे पास 2 कंट्रीज़ आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्थ पार्ट ऑफ फिनलैंड। तो ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। इनके अलावा 2 और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं जिनमें एक ये डेनमार्क आ जाता है और ये आइसलैंड। तो अभी हमारे पास टोटल 5 कंट्रीज़ हो गए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 5 कंट्रीज़ हैं। ठीक हो गया। एक हमारे पास है आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये 5 कंट्रीज़ जो हैं ये हमारे पास हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये आपको समझ आ गया कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। उसके बाद ये अगर यहाँ पे आप देखें तो ये क्या है, एक ग्रेट ब्रिटेन है और उसके साथ ही आयरलैंड है। सही हो गया। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे आए तो ये क्या है, आइबेरियन पेनिनसुला। इसमें एक स्पेन आ रहा है और इसके साथ ही पुर्तगाल है। और अगर आप आगे आए तो यहाँ पे आपको इटालियन पेनिनसुला नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो स्मॉलेस्ट कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का, वेटिकन सिटी, वो भी इधर आ रहा है। तो ये जो आपको पिंक कलर में शो हो रहा है ये इटालियन पेनिनसुला है। उसके बिल्कुल साथ ही अगर आप देखें ये हार्ट शेप आपको जो नज़र आ रहा है रीजन, ये क्या है, बाल्कान पेनिनसुला है। तो ये कुछ पेनिनसुला थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा पढ़ा था, यहाँ पे था स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। उसके बाद हमने यहाँ पे ये ग्रेट ब्रिटेन और इसके साथ आयरलैंड है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला है, उसके साथ ही इटालियन और उसके साथ ही बाल्कान पेनिनसुला। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के। हमने स्टेप बाय स्टेप यूरोप कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स को देख लिया। अब हम थोड़ा इसको मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मैप शो हो रहा होगा। ये फिनलैंड है, ये स्वीडन है, इसके साथ ही नॉर्वे है। यहाँ पे नीचे स्वीडन के नीचे डेनमार्क है, और ये जो है ये आइसलैंड है। और यहाँ पे जो आपको ये शो हो रहे हैं ये है फेरो आइलैंड्स। तो टोटल हमने कितने कंट्रीज़ पढ़े स्कैंडिनेवियन में? 5 है। और कौन कौन से हैं? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड। टोटल 5 कंट्रीज़ आते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। ये मैंने जो आपको फेरो आइलैंड्स बताए हैं ये डेनमार्क की ही टेरिटरी है, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं यूके को, जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पे आयरलैंड है। ये क्या है, स्कॉटलैंड, ये इंग्लैंड, ये वेल्स और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों जो रीजन्स हैं ये यूके के ही पार्ट हैं। और इसके साथ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, या सिंपल हम इसे आयरलैंड भी बोल सकते हैं। तो ये जो आपको सारा ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, ये सारा जो ग्रीन पोर्शन है ये कौन सा है, यूके का, और ये ग्रेट ब्रिटेन है। और जो येलो कलर में आपको, लाइट येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा है, आयरलैंड। ये आयरलैंड है। ठीक है, हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को कवर कर लिया। उसके बाद हमने यूके और आयरलैंड वाला पोर्शन भी ये कवर कर लिया। अब हम आते हैं इस पोर्शन की तरफ, ये था आइबेरियन पेनिनसुला वाला। इसमें हमारे पास 3 कंट्रीज़ आते हैं, एक पुर्तगाल, स्पेन, और यहाँ पे छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये है एंडोरा। तो ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पे आ गए आइबेरियन पेनिनसुला में। यहाँ पे आपको मोरक्को और अल्जीरिया नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों जो हैं अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने जो ब्लू लाइन लगाई है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट को
अफ्रीका कॉन्टिनेंट से डिवाइड कर रही है। इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? यूरोप को और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो डिवाइड कर रही है। आज हमने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को डिस्कस किया। 5 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। उसके बाद हमने यूके और आयरलैंड को डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको बताया आइबेरियन पेनिनसुला का, उसमें 3 कंट्रीज आते हैं, पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा। फिर मैंने आपको बताया कि यूरोप कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो वाटर बॉडी सेपरेट कर रही है वो कौन सी है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इतना आपको क्लियर हो गया है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। फर्दर हम जो हमारे कंट्रीज रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।